वो हम लोग अगर कॉर्नर्स का कंसिडर करेंगे तो पहले के वो जो कॉर्नर्स में जो दो दो रेजिस्टेंस लगे तो वो दोनों तो अब सीरीज में रहेंगे, और फिर वो उनके साथ जो अटैच्ड है वो वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। यही कह रहा हूँ ना, तो ये 2R हो जाएगा। हाँ, ये 2R हो जाएगा और फिर वो R के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ओके, तो ये हो तो जाएगा टू टू आर आर बाई थ्री बाय हो जाएगा। थ्री हाँ, ऐसे तो वो ये फॉर्मूला। चारों साइड पे वैसे ही रहेगा। ओके, फिर अभी रेशियो देखेंगे तो R1/R2 यानी कि वो साइड्स के रेशियो 1:1 के रेशियो में है, तो हम लोग बीच वाले नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर फिर वो ऊपर के दो 2R/3 सीरीज में रहेंगे और नीचे के भी दो सीरीज में रहेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में पैरेलल में रहेंगे। तो फाइनली क्या आएगा? 2R/3 आएगा। हाँ, ठीक है महक, गलती समझ में आई बेटा तुमको? ओके। चलिए ये बताइए कैसे करेंगे। हाँ निशांक, बताओ कैसे कर रहे हैं? नहीं निशांक नहीं, निशांक तो पहले। ये अभी किसने रिस्पॉन्स दिया है? महक तुम बताओ। सर मैंने नहीं रिस्पॉन्स किया। बता दो। सर कौन सा वाला? 12th वाला। हम्म, सर ए तो करेक्ट हो, ए तो करेक्ट होगा हम्म, और बी, और बी भी करेक्ट होगा। कैसे? सॉरी सी होगा। and कैसे मतलब अगर 10 ओम का जो कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए हो जाएगा तो उसका जो इफेक्टिव हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो रेशियोज बराबर हो जाएंगे ए वाले में। तो अगर यहाँ 10 अटैच कर देंगे तो ये हम्म इफेक्टिवली 5 हो जाएगा। देन हम्म 5:5 इज सेम एज 4:4, तो फिर इसके बैलेंस हो हमें सी जाएगा। वाले। एंड अगर सी वाले में भी 5 ओम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे बी के साथ तो वो 10 हो जाएगा इफेक्टिव, और फिर वो भी बैलेंस हो जाएगा ratios। यहाँ पे अगर हमने इसके साथ सीरीज में एक और लगा दिया, ऐसे ही बोला ना, यस सर। 5 ओम और लगा दिए तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 10 ओम हो जाएगा। तो 10 ओम बाय 10 ओम इज 1, 4 ओम बाय 4 ओम इज 1, so you will get balance A and C। वेरी गुड। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तुम्हें कहीं?
सर बोलो सर बोलो। हम जब वो जो दो 10 ओम वालों को सॉल्व करेंगे तो उनका इफेक्टिव आएगा 5, और जो दो 6 ओम वाले हैं उनका अगर सॉल्व करेंगे तो उनका इफेक्टिव आएगा 3। जब इन सबको ऐसा हम थोड़ा ऐसा क्लियर वे में बना के देखेंगे तो जो 8 ओम वाला है उसमें से करंट पास नहीं करेगा। ये 5 ओम हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल में है, ये 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ये है तुम्हारा, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट को, ये जो लाइन है इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। इसका इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा, ए टू डी इज 5 ए टू सी, ये वाला। ठीक है, ये सी है, दिस इज ऑल्सो 5। सही है ना। फिर डी टू बी, ये वाला इज 3 ओम, एंड सी टू बी, ये वाला इज 3 ओम। ये बी हो गया और ये ए हो गया। So this is again a balanced Wheatstone bridge. So this 8 ohm is having equal potential on both ends, so no current will pass through it. अब आपसे क्या पूछा हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ, which is very easy to find. तो पहले तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये है ही नहीं। फिर क्या हो गया, ये दोनों मिलके 8 ओम, ये सीरीज में 8 ओम और इसका 4 ओम। आंसर इज बी। आ गया सबको समझ में? Now this is a question wherein you have to find the equivalent resistance using some concept of symmetry. हाँ केविन। और वो पिछले क्वेश्चन था तो इसमें हम नहीं, इसमें एक तो हम कर सकते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है तो वो I/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी और के डी। क्यों इधर नीचे उसके बाद एच में नहीं जाएगा? नहीं सर, I/3 तुम्हें कैसे पता I/3 में जाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक क्यूब है ना, सब तो क्या इक्वल हो गया? रेजिस्टेंस, नहीं सिमेट्री से नहीं हम देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तब होता जब तुम ए और एफ को लेते थे। यहाँ पे एसी दे रखा है। तुम बाय सिमेट्री ये कह सकते हो कि यहाँ से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से भी जा रहा होगा, ये ठीक है। बट दिस करंट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी सेम बिकॉज द पाथ इज टोटली डिफरेंट। ए से सी का पाथ कौन कौन से पॉसिबल पाथ है? एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ये दोनों आइडेंटिकल है। बट डू यू थिंक दैट दिस पाथ इज सेम एज द अदर टू? नहीं है ना। तो दैट इज ओके। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों आई आई होंगे। जो अपर फेस में है ना, ए बी सी डी वाला जो फेस है उसमें करंट सेम होगा। अगर ये I1 है तो ये भी I1 ही होगा, और ये भी I1 होगा और ये भी I1 होगा। बट अगर ये करंट I2 है, मतलब यहाँ से एंटर जो हुआ करंट वो I2 I1 प्लस I2 करंट एंटर हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों ऊपर से I1 क्यों होगा? खाली सिमेट्री है ना। Why will it be different? अच्छा, व्हाट इज द रीजन? A टू C के अक्रॉस तुम देखोगे सारे रेजिस्टेंस सेम है। ये वायर का रेजिस्टेंस और ये वायर का रेजिस्टेंस सेम है, ये वायर और ये वायर। हाँ तो ठीक है तो सर। डिफरेंट क्यों आएगा? तुम किसी और एंगल से देखोगे तो डिफरेंट क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। बट ये डिफरेंट होगा क्योंकि इसका पाथ अलग है। आई बात समझ में? सर लेकिन है तो सिमेट्रिकल क्यों भी, और उसका रेजिस्टेंस भी सेम हो क्योंकि वायर भी सेम है। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, बट I2 विल नॉट बी इक्वल टू I1। देखो करंट जब जंक्शन ए पे पहुंचेगा, ठीक है मैं फिर से समझाता हूँ,
चलिए लेट मी रब एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारा जब करंट यहाँ पे पहुंचा तो उसको अब 3 पार्ट में डिवाइड होना है, 1 2 और 3 में। यहाँ से जितना भी करंट आया है वो इधर इधर और इसमें जाएगा। ये सर नो रूल से। अब तुम खुद विजुलाइज करो कि क्या ये करंट और ये करंट इक्वल होगा कि से डिफरेंट होगा। ये तो डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैन यू विजुलाइज दिस? हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं इजी वाला कराता हूँ, तो इससे एक और इजी है, तो वो शायद केविन जो कहना चाह रहे हैं ना उसमें वो वर्क करेगा। तो लेट अस से you want to find out effective resistance across these 2 points A and X। मतलब यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट फाइनली बाहर जा रहा है, और अब इस क्यूब का तुमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, फिर AC वाला बाद में करेंगे। तो वी वांट टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AF। वी वांट टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AF। ठीक है ना। अब ये हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन है। कैसे? देखो A और F, A से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है। तो A और F के अक्रॉस अगर तुम देखोगे तो कौन कौन से पॉसिबल पाथ हैं मूव करने के लिए? ये पाथ है विच इज सेम एज दिस पाथ, ये पाथ और ये पाथ सेम है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? और ये पाथ भी वही है, इधर से जाए करंट या फिर वो इधर से आके ऐसे जाए। ठीक है ना। तो देयर इज अ सिमेट्री अबाउट दी व्हाट बॉडी डायगोनल। There is a symmetry about the body diagonal. What is the body diagonal? This is the body diagonal. इसके अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिक है? ए के रेस्पेक्ट में B, D एंड H आर सिमेट्रिक, और F के रेस्पेक्ट में E, G एंड C आर सिमेट्रिक। यस और नो? ये यहाँ से डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस इन द सेंस मतलब रेजिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ए के रेस्पेक्ट में इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? तो कैन यू से दैट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी डायगोनल सिमेट्री दिस पॉइंट विल बी इक्विपोटेंशियल? कौन कौन से? A, B एंड G, A, B एंड D, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से करंट अगर आई जा रहा है, यहाँ से भी आई जाएगा और यहाँ से भी आई जाएगा, और इधर से करंट आई आएगा, इधर से करंट आई आएगा और इधर से करंट आई आएगा। मतलब अगर 3I एंटर हो रहा है तो 3I बाहर जाएगा बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री अबाउट दिस बॉडी डायगोनल। यस और नो? इधर से जितना करंट, इधर से जितना करंट, इधर से जितना करंट जा रहा है, वही करंट इधर से मिक्स होकर बाहर निकलना चाहिए। अब टोटल करंट 3I एंटर होगा तो 3I बाहर भी जाएगा, और बाई सिमेट्री ये तीनों करंट इक्वल होंगे। ये आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई। अब जब ये जंक्शन पे पहुंचेगा, बी जंक्शन पे ये करंट जब पहुंचेगा तो उसको 2 पाथ मिलेंगे, एक पाथ मिलेगा ये जाने का और एक पाथ मिलेगा यहाँ से यहाँ। तो इसके लिए इक्विवेलेंट है, चाहे वो इधर से जाके इधर मर्ज करे, इधर से जाके इधर मर्ज करे, तो दोनों आइडेंटिकल पाथ है कि नहीं है? BC पाथ इज सेम एज BE पाथ। तो अब क्या होगा? यही करंट आई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
किसमें? I/2 में एंड I/2 में। ये समझ में आ रही बात? तो इसको मैं डबल एरो से डिनोट कर रहा हूँ। अब वही करंट जब H पे पहुंचेगा, I करंट, तो वो HE के अक्रॉस एंड HG के अक्रॉस I/2 में डिवाइड हो जाएगा। और जब यही करंट A से D पे पहुंचेगा तो वो यहाँ से I/2 और यहाँ से I/2 डिवाइड हो जाएगा बाय सिमेट्री। विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, ये करंट I/2, सॉरी, ये करंट I/2 और ये करंट I/2 मिलके I बना रहे हैं। ये करंट I/2, ये करंट I/2 फिर से I बना रहे हैं, है कि नहीं है? और ये करंट I/2 और ये वाला करंट I/2 यहाँ पे वापस से I बना रहे हैं। तो सब सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ जो हमने अज्यूम किया था? इज इट वर्किंग आउट और नो विथ प्रॉपर सिमेट्री? देयर इज अ बॉडी डायगोनल सिमेट्री इन दिस केस। कितना समझ में आया? अब अगर मेरे को इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैलकुलेट करना है, तो अगर मैंने ए और एफ पॉइंट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया आर इक्विवेलेंट से, कौन से पॉइंट को? ए और एफ को, विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय व्हाट? वी अपॉन 3i। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3i करंट फ्लो करेगा, है ना? ये 3i करंट एंटर हो रहा है, 3i करंट लीव कर रहा है यहाँ से। तो हमने इसमें भी वही किया है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी हमने क्या किया है? ए को और एफ को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये है वी। ठीक है, अब तुम इक्वेशन लिखो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन लिखेंगे? देखो, हम एक लूप बनाएंगे। वी विल चूज एनी आर्बिट्रेरी शेप लूप। व्हाट इज दैट लूप? ये वी अटैच किया और लूप मैंने लिया ये वाला। I can choose any loop, right? Any path. तो मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा क्या? देखो, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया तो देयर इज अ पोटेंशियल गेन प्लस वी। फिर मैं ए टू एच गया तो ए टू एच में करंट के डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस आर है लेटर से, ठीक है ना? तो कितना आएगा करंट और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई इंटू आर। फिर कितना ड्रॉप होगा एच टू जी में? एच टू जी में कितना ड्रॉप होगा? I/2 इंटू आर। फिर जी टू एफ में कितना ड्रॉप होगा? अगेन आई इंटू आर। ये सब ना, और फिर बाद में वापस 3i बन के यहाँ पे आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया? v इज इक्वल टू 5/2 आर। ये हो गया। हमको निकालना है क्या? रेजिस्टेंस v अपॉन 3i निकालना है, ठीक है? तो v अपॉन आई की वैल्यू कितनी है? इससे तुमको क्या मिल गया? v अपॉन आई इज हाउ मच? व्हाट इज v अपॉन आई इन दिस केस? 5/2 आर। ये सर ना, वो वैल्यू तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 5/2 आर divided by 3, that means 5/6 R is the effective resistance. This is one way of doing it by working out the symmetry.
ठीक है, तो लिखना है लिख लो, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी विजुलाइज कराऊंगा। हो गया? ठीक है, देखो अब इसको
एक तरीका और भी है, ठीक है, उसमें आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। So there are various ways of doing it. आपको एग्जाम में कौन सा पहले क्लिक करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगेन सेम प्रॉब्लम। अब देखो ए और एफ के अक्रॉस अगर तुम देखोगे तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर लाइक बाय सिमेट्री यू कैन से दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, बिकॉज इफ यू कीप रोटेटिंग इट बाय लेट्स से अबाउट दिस बॉडी डायगोनल, अगर तुम इस whatever this cube is there, you start rotating it, so you can see that this point, sorry, not this, with respect to point A, B, D and H, they are all equipotential. Similarly, G, E and C, they are equipotential with respect to F. You can see that ये distance same है, resistance equal है। Similarly, ये distance नहीं, sorry, ये डिस्टेंस f के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस सेम है। समझ में आ रहा है? तो योर these points are equipotential. So what I can do is मैं इन पॉइंट्स को कोलैप्स कर सकता हूँ। What I will do is I will stretch points A to the left and F to the right such that these points will collapse. ठीक है, तो जब ये कोलैप्स करेंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, जो नया स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो हम नया डायग्राम बना के देखते हैं। ओके, so that is the situation. अब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ से मेरे 3 रेजिस्टेंसेस जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट बी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एच, नहीं सॉरी नॉट ई, पॉइंट डी। ठीक है ना, और यहाँ पे तुम देखोगे बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक ई पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, वो उसके लिए सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है ना, तो बी से आगे 2 और, बी से यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स और होंगे। कौन कौन से? देखो बी से एक सी जा रहा है कि नहीं, और बी से ई पे भी जा रहा है। पर इनके पोटेंशियल इक्वल होंगे, सी और ई के पोटेंशियल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर तुम